बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक राजा शासन करता था। उसका नाम महाराज विक्रांत था, लेकिन पूरा राज्य उसे सन की राजा कहकर बुलाता था। राजा अजीबोगरीब फैसले लेने के लिए मशहूर था। कभी वह अपने दरबारियों को बिना वजह इनाम देता, तो कभी किसी छोटे अपराध के लिए कठोर दंड सुना देता। उसकी सन की हरकतों से पूरा राज्य भयभीत रहता था। लेकिन इस राज्य में चार बहादुर पुरुष भी थे: पराक्रमी योद्धा अर्जुन, बुद्धिमान विद्वान सोमदत्त, चतुर व्यापारी वसुदेव और निडर किसान बलराम। ये चारों न केवल बहादुर थे, बल्कि राजा की सन की नीतियों का सामना करने की हिम्मत भी रखते थे। एक दिन राजा ने एक विचित्र घोषणा की: जो भी मुझे सबसे अनोखी चीज लाकर देगा, उसे आधा राज्य और मेरी रानी का हाथ इनाम में मिलेगा। राज्य में हलचल मच गई। लोग सोचने लगे कि यह चुनौती पूरी करना असंभव है, लेकिन चारों बहादुर पुरुषों ने इस अवसर को स्वीकार किया। वे सभी अपनी अपनी सूझबूझ से राजा को प्रभावित करने के लिए निकल पड़े। अर्जुन, जो एक महान योद्धा था, उसने सोचा कि अगर वह कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र खोजे जो दुनिया में सबसे अनोखा हो, तो राजा को प्रभावित कर सकता है। वह यात्रा पर निकल पड़ा और कई जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार किया। अंततः एक रहस्यमयी संत से उसकी भेंट हुई। संत ने उसे एक दिव्य तलवार दी, जो केवल सच्चे योद्धा के हाथ में ही चमकती थी। सोमदत्त, जो एक महान विद्वान था, उसने सोचा कि ज्ञान से अनोखी कोई चीज नहीं हो सकती। वह दुनिया के सबसे दुर्लभ ग्रंथों को खोजने के लिए निकला। उसने कई विद्वानों से मुलाकात की और अंत में एक प्राचीन ग्रंथ प्राप्त किया, जिसमें अनंत ज्ञान समाया हुआ था। वसुदेव, जो एक चतुर व्यापारी था, उसने सोचा कि राजा को ऐसी वस्तु दी जाए जो अनमोल हो, लेकिन अमूल्य भी लगे। उसने पूरी दुनिया की यात्रा की और एक अनमोल रत्न प्राप्त किया, जो दिन में सूर्य की तरह चमकता था और रात में चंद्रमा की तरह प्रकाशित होता था। बलराम, जो एक किसान था, उसने सोचा कि राजा को सबसे अनोखी चीज कोई वस्तु नहीं, बल्कि मानवता और प्रेम हो सकता है। उसने राजा के राज्य में जाकर गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा शुरू की। वह राजा को यह दिखाना चाहता था कि सबसे अनमोल चीज धन या अस्त्र नहीं, बल्कि दयालुता और परोपकार है। चारों बहादुर राजा के दरबार में पहुंचे। अर्जुन ने अपनी दिव्य तलवार प्रस्तुत की, सोमदत्त ने अपना दुर्लभ ग्रंथ, वसुदेव ने अपना अनमोल रत्न और बलराम ने अपने सेवा कार्यों की कहानी सुनाई। राजा ने चारों चीजों को देखा और सोचा। अंततः राजा ने बलराम को विजेता घोषित किया। उसने कहा, तुमने मुझे दिखाया कि असली अनमोल चीज न तलवार है, न रत्न, न ज्ञान, बल्कि मानवता और प्रेम है। तुम्हें मेरा आधा राज्य और रानी का साथ मिलना चाहिए। लेकिन बलराम ने राजा को उत्तर दिया, राजन, मैं आपका राज्य नहीं चाहता और न ही आपकी रानी। मेरा उद्देश्य केवल यह दिखाना था कि सबसे अनमोल चीज हमारे कार्य हैं, न कि कोई वस्तु। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी सन की प्रवृत्ति छोड़कर एक न्यायप्रिय राजा बनने का संकल्प लिया। इसके बाद राजा ने चारों बहादुरों से एक और प्रश्न पूछा, तुम्हारे विचार में एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए? अर्जुन ने कहा, राजा को न्यायप्रिय और वीर होना चाहिए ताकि वह अपने राज्य की रक्षा कर सके। सोमदत्त ने कहा, राजा को ज्ञानी और बुद्धिमान होना चाहिए ताकि वह सही निर्णय ले सके। वसुदेव ने कहा, राजा को चतुर और व्यवहारिक होना चाहिए ताकि वह राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। बलराम ने कहा, राजा को दयालु और परोपकारी होना चाहिए ताकि उसके राज्य के लोग खुशहाल रहें। राजा ने चारों की बातें सुनी और सोचा कि उसमें इन गुणों की कमी थी। उसने चारों को अपने सलाहकार बनाया और उनके मार्गदर्शन में एक आदर्श राजा बनने का संकल्प लिया। इस तरह यह कहानी न केवल चारों बहादुरों की यात्रा की थी, बल्कि राजा के आत्मबोध और राज्य की खुशहाली की भी थी।
पूरे राज्य ने एक नई दिशा में कदम बढ़ाया और प्रजा पहले से अधिक खुशहाल हो गई।